हेलो बच्चों, आज हम करेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में एक्सरसाइज 4.3 और सीखेंगे ग्राफ कैसे बनाए जाते हैं। ग्राफ बनाने से पहले सोल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं, इसकी 2 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक है, आप वो प्लीज़ देख लीजिए एक बार अगर आपने नहीं देखी है अब तक। तो सोल्यूशन निकालने आएंगे तभी आप ग्राफ बना पाएंगे। इस चैप्टर में इक्वेशन हमें गिवन होंगी 2 टाइप की, एक बार जान लेते हैं। इक्वेशन फॉर ग्राफ have two types, one variable and two variable। वन वेरिएबल में आपको x या y दोनों में से एक वेरिएबल गिवन होगा और टू वेरिएबल में आपको x एंड y दोनों ही वेरिएबल गिवन होते हैं। एग्जाम्पल से जानते हैं इन्हें। 5x + 4 एंड 2 का एग्जाम्पल है x + 7y = 8। ठीक है। इस तरीके से आपको वेरिएबल्स में यहाँ पर इक्वेशन गिवन होंगी, वन में या फिर टू वेरिएबल में। एक एग्जाम्पल से सॉल्यूशन कैसे निकाले जाते हैं वो दोबारा समझते हैं। इक्वेशन लेते हैं x + 2y = 8। हमने इसका यहाँ पर ग्राफिकल बॉक्स बना लिया है जिसमें हम इसके सॉल्यूशन पुट करेंगे। सबसे पहले हम x की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पर 2 + 2y = 8। 2y = ये 2 वहाँ जाएगा राइट हैंड साइड पे, तो 8 - 2 बन जाएगा। 2y बन जाएगा 6 एंड 2 जाएगा डिनोमिनेटर में, इसे हम रिड्यूस कर देंगे। y की वैल्यू आ गई 3। ये वैल्यूज़ हम लोग अपने बॉक्स में फिट कर देते हैं 2 और 3। अब देखते हैं नेक्स्ट सोल्यूशन। इस बार हम वैल्यू पुट करेंगे x की 4। x + 2y = 8, 4 + 2y = 8, 2y = 8 - 4, 2y = 4 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 4/2। रिड्यूस करेंगे, आंसर आएगा 2। ठीक है। ये 4 और 2 भी हम लोग यहाँ बॉक्स में पुट कर लेते हैं। अब चलते हैं थर्ड सॉल्यूशन के लिए। इस बार हम x की वैल्यू पुट करेंगे 5। x + 2y = 8, x के प्लेस पे हम 5 रखेंगे, + 2y = 8। 2y = 8 - 5 एंड 2y = 3 एंड y की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 3/2। इसे रिड्यूस करेंगे डेसिमल फॉर्म में तो आंसर आएगा 1.5। ये वैल्यू भी हम अपने बॉक्स में पुट कर लेते हैं 5 एंड 1.5। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब इसका ग्राफ प्लॉट करते हैं। यहाँ पर हमारा ग्राफ है। हमें वैल्यू पुट करनी है 2 और 3। यहाँ पर लाई करेगी 2 और 3, देख लीजिए। फिर हमें पुट करना है 4 और 2। ये रहा 4 एंड यहाँ पर 2 है हमारा, यहाँ एक पॉइंट आ गया। फिर हमें पुट करना है 5 एंड 1.5। ये आएगा 1 और 2 के बीच में y एक्सिस पे, देख लीजिए। ठीक है। अब यहाँ पर एक्स्ट्रा लाइन को हम हाइड कर देते हैं पॉइंट लिखने के बाद, और फिर जो 3 हमारे पॉइंट आएंगे हम उन्हें मीट कर देंगे एक लाइन से। ये देखिए आपका ग्राफ यहाँ पर रेडी है। इस तरीके से आपका ग्राफ बनेगा। आप इन सोल्यूशन के अलावा कोई और सोल्यूशन भी ले सकते हैं। अब हम चलते हैं एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन पे। फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, इक्वेशन है x + y = 4। सेम तरीके से करेंगे, x की वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पर 1। 1 + y = 4। यहाँ से y की वैल्यू आ जाएगी 3। बिल्कुल सिंपल इक्वेशन है, सिंपल आंसर आएगा इसका। इसका सेकंड सॉल्यूशन देखते हैं। x + y = 4। यहाँ पर x की वैल्यू पुट करते हैं 7। 7 + y = 4। y विल बी 4 - 7। y की वैल्यू आएगी -3। साइन का आपको बहुत ध्यान देना है। थर्ड सॉल्यूशन निकालते हैं। x + y = 4। इस बार हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2। 2 + y = 4। यहाँ से y आ जाएगा आपका 4 - 2 एंड y निकल गया आपका 2। ओके। अब हम क्या करेंगे, बॉक्स बना लेते हैं और उस बॉक्स में इन वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। 1 3, 7 - 3, 2 और 2। ओके। अब इसका ग्राफ देखते हैं। ये हमारा बॉक्स है नीचे। 1 और 3 लाई करेगा यहाँ पर। फिर 7 और -3 हमें पुट करना है। 7 और -3 यहाँ पर लाई करेगा।
देन हमें पुट करना है 2 and 2, सो 2 and 2 यहाँ पर लाई करेगा। हमारे 3 पॉइंट्स आ गए हैं, हम यहाँ पर लाइन खींच देंगे एक, इनको मिलाते हुए। ध्यान रखिएगा लाइन तीनों पॉइंटों से पास होनी चाहिए, अगर लाइन तीनों पॉइंटों से पास नहीं हुई है मतलब आपने कहीं गलती करी है। सेकंड एग्जांपल देखते हैं इसका, x माइनस वाई इजिकल टू 2। यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करेंगे 1, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस 1, सो x की वैल्यू आ जाएगी 3। ओके, इसका सेकंड सोल्यूशन निकालते हैं। x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, यहाँ पर हम y की वैल्यू पुट करते हैं 2, सो x माइनस 2 इज इक्वल टू 2, 2 राइट हैंड साइड जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, सो x की वैल्यू आ जाएगी 4। इसी तरह से आप थर्ड सोल्यूशन में निकाल लेंगे इसका, x माइनस वाई इज इक्वल टू 2, सो यहाँ पर हम y की वैल्यू प्लेस करते हैं -1। ओके, सो x माइनस 1 इज इक्वल टू 2, सो x ये बन जाएगा +1 इज इक्वल टू 2, 1 जाएगा राइट हैंड साइड पे, हो जाएगा नेगेटिव, सो x की वैल्यू आ जाएगी 1। इसको आप पॉज करके एक बार अच्छे से समझ लीजिए दोबारा से, फिर हम यही सारी वैल्यूज़ अपने बॉक्स में पुट कर देते हैं लास्ट टाइम की तरह, और फिर इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। 3 1 2 4 एंड -1 1। ओके, सो यहाँ पर हमारा ग्राफ है, 3 1 यहाँ लाई करेगा, 4 and 2 लाई करेगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यहाँ पर, एंड 1 and -1 लाई करेगा नीचे यहाँ पर। ठीक है, सो अब इन 3 पॉइंटों को हम मिला देंगे और ग्राफ हमारा रेडी हो चुका है। हर ग्राफ की लाइन के ऊपर आपको इक्वेशन लिखनी है ज़रूर। ओके, इसका थर्ड पार्ट देखते हैं, काफ़ी इजी इक्वेशन है ये भी, y इज इक्वल टू 3x। सो यहाँ पर हम तीनों ही वैल्यू x की पुट करेंगे, सो हम पहले x1 पुट करते हैं, सो y की वैल्यू हमारी 3 आ जाएगी। अब हम यहाँ पर x वैल्यू पुट करेंगे -1, सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय -1, सो y की वैल्यू आ जाएगी -3। ओके, अब देखते हैं इसका थर्ड सॉल्यूशन, y इज इक्वल टू 3x, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, सो y इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाय 2, और यहाँ से हमारी y की वैल्यू आ जाएगी 6। ठीक है, तो बच्चों ये वैल्यूज हम लोग अपने बॉक्स में इंसर्ट कर लेते हैं। सो ये रही हमारी ग्राफ शीट। अब हम एक एक करके अपनी वैल्यूज़ को पुट कर देते हैं। हमें 1 3 रखना है यहाँ पर, सो ये रहा 1 3, फिर हमें डालना है -1 एंड -3, सो -1 एंड -3 यहाँ पर आएगा, फिर 2 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, सो हमने पॉइंट इंसर्ट कर दिए हैं और हमारा ग्राफ रेडी है यहाँ पर। सो इस तरीके से आप ग्राफ बना लेंगे इसका। अब देखते हैं फोर्थ क्वेश्चन, 3 इज इक्वल टू 2x प्लस वाई। सबसे पहले हम इस इक्वेशन को रीअरेंज करेंगे, हम अपने वेरिएबल्स टर्म्स लेफ्ट में लेके आएंगे। तो 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 3 एंड y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, यहाँ पर इक्वेशन आ गई हमारी। अब हम पुट करेंगे x की वैल्यू 1, सो ये हो जाएगा y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 माइनस 2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 1। ओके, इसका नेक्स्ट सोल्यूशन, सो पहले इक्वेशन को दोबारा लिख लेते हैं, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं 2, सो y इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय 2, सो यहाँ पर y की वैल्यू आ जाएगी -1। ओके, थर्ड सोल्यूशन देखते हैं इसका, y इज इक्वल टू 3 माइनस 2x, यहाँ पर हम x की वैल्यू पुट करते हैं -1, सो y इज इक्वल टू 3 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाय -1, ये बन जाएगा +2 एंड y की वैल्यू आ जाएगी 5। ओके, सो ये हमारे सोल्यूशन यहाँ पर आ गए हैं, इनको हम ग्राफ बॉक्स में डाल लेते हैं। सो यहाँ पर हमारी ग्राफ शीट है, हमें पहले पुट करना है 1 1, सो 1 1 हमारा यहाँ पर लाई करेगा, फिर 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 यहाँ पर आएगा नीचे,
एंड देन -1 एंड 5। सो x -1 है हमारा, y 5 है, यहाँ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहाँ हमारा ग्राफ रेडी है। इसके साथ इसकी इक्वेशन लिख देते हैं। सो इस तरीके से आपके सारे ग्राफ बन चुके हैं। काफ़ी इजी कॉन्सेप्ट है ये वाला भी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। बच्चों इस क्वेश्चन में हमें ऐसी इक्वेशन बतानी है जो 2 and 14 से पास होती हों। ठीक है, और इसमें पूछा गया है कितनी लाइंस पास होंगी, तो इन्फिनिटी लाइंस बनेगी यहाँ पर। तो उसमें से कुछ लाइन की इक्वेशन हम देख लेते हैं क्या होंगी। सो x हमें दे रखा है 2 एंड y दे रखा है 14। अब आप ध्यान से सोचिए, अगर मैं x को और y को प्लस करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 + 14 16। सो हमारी पहली इक्वेशन ये आ गई। ऐसे ही अगर मैं y - x करूँ तो 14 में से 2 माइनस करूँगा तो कितना आएगा, 12। हमारी दो इक्वेशन। एक और इसका एग्जांपल देख लेते हैं। 2x + y लेते हैं तो कितना आएगा, देखिए 2 का डबल कीजिए 4 एंड 4 + 14 कितना हो जाएगा, 18। तो यहाँ पर 18 आ जाएगा। तो ऐसे इन्फिनिट सोल्यूशंस होंगे हमारे पास, उसमें से हमने 3 यहाँ पर ले लिए हैं। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। इफ़ द पॉइंट 3, 4 लाई ऑन द ग्राफ ऑफ द इक्वेशन दिस, फाइंड द वैल्यू ऑफ a। चलिए, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले हम अपनी इक्वेशन उतार लेते हैं। हमें x और y की वैल्यू गिवन है। यहाँ पर x है 3 एंड y है हमारा 4। सो आपको ये वैल्यूज़ यहाँ पर इक्वेशन में पुट करनी है। ओके, सो x की जगह हम डाल देंगे 3 एंड y की जगह 4 डाल देंगे। सो ये हमारा आंसर आ जाएगा 12 - 7 = 3a एंड 5 = 3a। एंड यहाँ से 3 जाएगा डिवाइड में, तो a की वैल्यू हो जाएगी 5/3। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हमें टैक्सी का फेयर और डिस्टेंस का रिलेशन गिवन है। ठीक है, पहले किलोमीटर के लिए हम 8 रुपये पे करेंगे और हर किलोमीटर के लिए 5 रुपीज़ हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। तो समझते हैं इक्वेशन से। ठीक है, सो मान लेते हैं डिस्टेंस है हमारा x किलोमीटर एंड फेयर है हमारा y रुपीज़। ओके, अब हम इसको समझते हैं एक टेबल से, डिस्टेंस, फेयर एंड मॉडिफिकेशन। सो डिस्टेंस हमारा जब 1 किलोमीटर है तो फेयर हमारा कितना लगेगा, 8 रुपीज़। जब डिस्टेंस हमारा 2 किलोमीटर है तो फेयर लगेगा हमारा 8 + 5। और सिमिलरली जब डिस्टेंस हमारा 3 है तो फेयर लगेगा 8 + 5 + 5। अब मॉडिफाई क्या करना है, हम 8 को ब्रेक कर देते हैं 3 + 5 के अंदर। तो जहाँ भी 8 है वहाँ 3 + 5 लिख देंगे और 5 को सेम कॉपी कर देंगे। देखिए यहाँ जाएगा 3 + 5 और 2 बार 5 है तो यहाँ 2 बार 5 कॉपी कर देंगे। अब आप एक बात नोट कीजिए, जितने हमारे डिस्टेंस हैं x के अंदर, एक बार है तो एक ही बार 5 लिखा है, डिस्टेंस 2 है तो 2 बार 5 लिखा गया है, डिस्टेंस 3 है तो 3 बार 5 लिखा गया है। सो जो x है इट्स अ मल्टीपल ऑफ 5। सो यहाँ हमारा फेयर बन जाएगा y = 5x + 3, क्योंकि जितनी बार x है उतनी बार 5 रिपीट हो रहा है तो x को 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फेयर हमारा आ जाएगा y = 5x + 3। 3 कौन सा चार्ज है, 8 रुपीज़ में जो 3 एडिशनल चार्ज था हिडन, वो यहाँ पर 3 हमारा लग गया। ओके, सो यहाँ की इक्वेशन रेडी हो गई। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। अपने डाउट्स आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। इसके आगे के क्वेश्चन मेरी नेक्स्ट वीडियो में आएंगे, आप चेक कर सकते हैं।